आपको ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैंने घासलेट का काम किया। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं 1 हफ्ते से पूरे घर की गालियाँ खा रही हूँ। मैं आपको समझा के थक गई थी, फिर भी आप अड़ियल टट्टू की तरह अपने पॉइंट पे अड़े। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ओपिनियनेटेड हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनी, तो मुझसे दूरी रहिए। आप मुझसे प्यार मत करो प्लीज, छोड़ दो। मतलब अगर आप मेरे को घासलेट बोलोगे तो मैं आपको क्लियर करूंगी, और अगर आप मेरी मम्मी को लेकर कुछ भी बोलोगे तो मैं ऑफेंड हूँ। आप इरिटेट हो रहे हो वो ठीक है, बट जैसे आपकी एक पर्सनैलिटी है, मेरी भी एक पर्सनैलिटी है। मैंने आपको बहुत तो बोलते रहिए मम्मी मम्मी। हाँ, फिर कोई बात सुनाएगा, बोलते रहिए। आपको अगर कोई आपकी गलती आके बताए तो फिर आप ऐसे क्यों ऑफेंड होते हो? मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी आपका फ्रेजाइल मूड और फ्रेजाइल ईगो। तो भाई जो है इस घर में घासलेट बड़ा ही बेहतरीन एक टॉपिक हो गया है भैया। घासलेट की वजह से एक कंटेस्टेंट की कैप्टेंसी वाली दावेदारी खत्म हो जाती है। घासलेट की वजह से जो सास बहू अभी घर में बनी हुई थी उन लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, जबरदस्त झगड़ा हो गया। और मेरे ख्याल से अब जो है तानिया मित्तल, इतनी बहस तानिया मित्तल के लिए काफ़ी है। और अब मुझे नहीं लगता कि ये कुनिष्का के साथ हमें दिखाई देगी इस शो के अंदर। तो तानिया मित्तल के लिए बची है सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट, नीलम गिरी, और जो कि अभी इनका सब कुछ सुन रही है चुपचाप से, तो वो ही अभी इनकी एक फ्रेंड है। भाई घासलेट वाला जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त है यार। भाई घासलेट के लिए क्या नाम है अपना, प्रणीत मोरे, इन्हें कैप्टनसी के दावेदारी से ही हटा दिया गया। इसके पीछे एक बड़ी साजिश जो है मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि इस वीक जो नॉमिनेशन हुए हैं 5 ऐसे कंटेस्टेंट्स के नॉमिनेशन हुए हैं जो कि इस शो के लिए जरूरी टाइप के हैं। भाई फैन फॉलोइंग अच्छी है, कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, कुछ लोग कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, कुछ लोगों की फैन फॉलोइंग अच्छी है। तो ये जो है ये 5 में से मेरे ख्याल से बिग बॉस नहीं चाहते हैं कि कोई बाहर जाए। भाई कुनिका, तानिया जो है फैन बेस इतना नहीं है, लेकिन कंटेंट ज़बरदस्त है। अमाल मलिक, मृदुल, इन लोग का कंटेंट भी है और फैन बेस भी है। आवेश दरबार कंटेंट अभी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कंटेंट आएगा और फैन बेस और ज़बरदस्त है। तो भाई कुनिका और तानिया ही इस वीक के वोटिंग में सबसे चल रही है नीचे। भाई इन दोनों में से किसी एक को भी निकालना बिग बॉस के लिए थोड़ा जो है भारी होगा, क्योंकि कंटेंट इन्हीं की तरफ से आ रहा है। तो भाई जो है इसीलिए प्रणीत मोरे को कैप्टनसी की दावेदारी से हटा दिया गया, एक छोटी सी बात की वजह से, जानबूझकर। जिसका घर वालों ने भी कुछ खास मुद्दा नहीं बनाया, उसका मुद्दा बना लिया बिग बॉस ने और उसे कैप्टनसी की टास्क से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो अगर वो कैप्टनसी की रेस में होता तो कैप्टनसी की रेस में कहीं अगर कैप्टन बन जाता और भाई उसे इम्यूनिटी मिल जाती, तो जैसा मुझे लग रहा है ये लोग कुछ ना कुछ प्लान ऐसा करेंगे बीच में अभी 1-2 दिन के अंदर कि भाई एक कंटेस्टेंट को इविक्ट कर दे, मिड नाइट इविक्शन कह सकते हैं उससे, या उसकी वजह से इविक्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। और फिर जो मेन नॉमिनेशन है उसमें किसी को ना निकाला जाए। तो वो टारगेट जो है वो मे बी प्रणीत मोरे इनके लिए हो सकता है। इस घर में प्रणीत मोरे या नीलम गिरी, इन 2 में से जो है किसी एक को टारगेट इस तरह से मिडनाइट इविक्शन के तरह से जो है किया जा सकता है। तो ये ही एक तरीका था आई थिंक कि भाई इन दोनों को मतलब इस व्यक्ति को जो है उस रेस से बाहर रखा जाए, इम्यूनिटी ना मिले। इसीलिए जो है बिग बॉस ने पहली बार इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ पर इंटरप्ट किया और एक बंदे को कैप्टनसी की रेस से बाहर किया है। घासलेट बहुत भारी चीज़ है भाई, बहुत भयंकर आग लगा रहा है और बिग बॉस के दिल में आग लगी हुई है। इस बार के नॉमिनेशन की लिस्ट को देख करके किससे बाहर निकालो भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही सीन जो है चल रहा है। और भाई ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीवुड समाचार के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किए अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़।